गुड मॉर्निंग। भाई तो करो। अच्छा, इन्होंने का डॉक्टर साहब देखो। हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। 6:30 बज रहे हैं सुबह के और आज हो गया है ट्यूसडे। तो आजकल एकदम जल्दी तो नहीं उठा जाता, करीबन 6 बजे, पौने 6 बजे ऐसे उठती थी मैं पहले। लेकिन अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ना, उठने में इतना आलस आता है, उठा ही नहीं जाता। और वैसे भी मैंने बताया था कोल्ड कफ हो रहा है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, उस वजह से नींद पूरी नहीं होती है। तो ऐसे में बॉडी बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करती है। तो मैं मुश्किल से 6:30 बजे उठ पाती हूँ आजकल। और उठते सबसे पहले फ्रेशन अप होके किचन के जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं रात के धुले हुए वो लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मेरा काम होता है झाड़ू लगाने का। तो बेडरूम छोड़ के मैं सब जगह झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद जो है फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो आजकल ना योगा करने का टाइम भी नहीं हो पा रहा है, लेट हो जाता है और फिर इस तरह से फिर सारे काम ही लेट हो जाते हैं ना। जब एक काम आपका लेट होता है तो फिर बाकी सारे काम भी लेट होते रहते हैं। तो बस यही है कि आजकल ठंड भी हो रही है और योगा का टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो बाद में ही स्टार्ट करूँगी जब थोड़ी सी ठंड कम होने लगेगी। फ़िलहाल झाड़ू लगा दिया था सब जगह और उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। सब जगह से दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके रखती हूँ ताकि कहीं से भी ठंडी हवा ना आए। और नहा धो के कपड़े वगैरह वॉश हो गए थे और मैं छत में आई थी कपड़े डालने के लिए। इतनी प्यारी सी धूप आई हुई थी ना, अच्छा लगता है। और इस टाइम तक करीबन 7:20 हो गए थे। तो फिर अब इसके बाद जो है, अभी मैंने दिया बत्ती भी कर लिया। इसके बाद फटाफट किचन में जाके अपना काम शुरू करूँगी, नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। सबसे पहले चाय बनाऊँगी। तो काम शुरू करने से पहले मैं गरम सॉक्स पहन लेती हूँ, आजकल ठंडा होने लगा है और नहाने के बाद तो ज़्यादा ही ठंडा लगता है। तो बस अपना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले चाय चढ़ाऊँगी और उसके बाद फिर करेंगे नाश्ते की तैयारी। तो आजकल जो है थर्मल पहन लेती हूँ अंदर से, नहीं तो इतना ज़्यादा ठंडा होने लगा है। और किचन की विंडो इस टाइम पे मैं क्लोज़ ही रखती हूँ। जब थोड़ी सी धूप आ जाती है ना उसके बाद ओपन करती हूँ, नहीं तो सामने से ठंडी हवा आती है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, थोड़ा-सा पानी बॉईल हो गया, अदरक और अपना चाय का मसाला मैंने डाल दिया था। ऊपर से चाय पत्ती और लास्ट में दूध डाल के इसको अच्छे से बॉईल लगाऊंगी थोड़े 5-10 मिनट के लिए। और इसके बाद नाश्ता और लंच दोनों की तैयारी मैं एक ही साथ कर रही हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि नाश्ता लंच एक ही साथ बना देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, सुबह नाश्ते करते हैं, उसके बाद काम करती हूँ मैं किचन का और फिर बिल्कुल बैठने को नहीं मिलता और फटाफट से लंच बनाने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैं किचन में जुटे रहती हूँ सुबह से दोपहर तक। तो इसलिए मैंने सोचा लंच और नाश्ता दोनों एक ही साथ बनाते हैं। तो नाश्ते के लिए तो मैं मैक्रोनी यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ और दूसरी तरफ लंच के लिए मैं बनाऊँगी आज कढ़ी चावल। तो कढ़ी बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ क्योंकि दही आजकल हम लोग लाते नहीं हैं। तो कल हस्बैंड से मंगवाई थी मैंने दही, तो मैंने सोचा कढ़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। एक साइड मैक्रोनी बॉईल हो रही है और दूसरी तरफ मैं इसके लिए मसाला प्रिपेयर करूँगी। लहसुन डाला है, उसमें जीरा, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल के मैं अच्छे से इसको पका लूँगी। सिंपल बेसिक मसाले इसमें डालूँगी, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा मैं इसमें ऑरिगेनो भी डालती हूँ। ऑरिगेनो डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हो तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ये नोनी को टिफ़िन में देने वाली क्योंकि नोनी बहुत पसंद करता है और ये सूजी का बना होता है तो बच्चों को देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इसमें। तो फिर इसलिए मैं दे दूँगी और स्पाइसी नहीं बनाऊँगी। तो एक तरफ मसाला प्रिपेयर हो रहा है, दूसरी तरफ मैं कढ़ी की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे एक तरफ पकौड़ी के लिए बैटर बनाऊँगी, एक तरफ कढ़ी का बैटर बना के तैयार करूँगी। दही डाल के अच्छे से फेंट दिया है, खूब सारा पानी डाल दूँगी और कढ़ी का जो पकौड़ा बनता है उसमें मैं डालती हूँ थोड़ा-सा प्याज़ और अजवाइन और बाकी सिंपल मसाले। तो यहाँ पे मैक्रोनी के लिए मसाला अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच टोमेटो केचप और इसके बाद जो है मैक्रोनी बॉईल हो गई थी, इसको मैंने ड्रेन कर लिया था अच्छे से और इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत टेस्टी लगती है कभी-कभी। नोनी को फर्स्ट टाइम टिफ़िन में देने वाली थी आज। नोनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि डेली तो ऐसा होता है ना, पराठे या फिर चीला ही देती हूँ मैं उसको टिफ़िन में। तो आज कुछ डिफरेंट हो जाएगा और जो कि नोनी को पसंद भी है। और आज पूरा टिफ़िन साफ़ करके लाया था नोनी। इधर देखो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। और इस टाइम तक बज चुके थे 8:30। तो नाश्ता मेरा बन गया था और अब जाके नोनी उठाया, बहुत मुश्किल से उसके पापा ने उसको उठाया। थोड़ा सा वो लेज़ी रहता है स्टार्टिंग में, तो बहुत प्यार से उसके साथ डील करना पड़ता है, नहीं तो क्रैंकी होते देर नहीं लगाता। उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं कभी कभी। तो फ़िलहाल नोनी को उसके पापा देखेंगे, फ्रेशन अप कराएंगे और मैं यहाँ पे फटाफट से लंच बनाऊंगी। और सरसों के तेल में
मैंने पकौड़ियाँ फ्राई की हैं सबसे पहले और सेम ऑयल में तड़का लगा दूँगी मैं कड़ी का, तो इसको थोड़ा सा कम कर लूँगी मैं। तो बस यहाँ पे पकौड़ी फ्राई करेंगे। रिफाइंड ऑयल हमारे घर में बहुत कम यूज़ होता है, तो अगर उसमें कोई चीज़ें फ्राई भी होती है ना, फिर मैं उसको दोबारा यूज़ नहीं करती हूँ कुकिंग के लिए, खासकर सिर्फ फ्राइंग के लिए ही यूज़ होता है रिफाइंड ऑयल। तो मुझे लगता है कि उसको लाना खाली वेस्ट होता है, इसलिए बहुत कम लाती हूँ। जैसे पूरी कचौरी फ्राई करनी होती है तब तो चाहिए होता है, क्योंकि सरसों का तेल जो है ना बहुत ज़्यादा स्मोकी होता है। लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए मैं सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे पकोड़े फ्राई हो गए थे, ऑयल कम करके निकाल दिया है मैंने बोल में। उसको दोबारा कुकिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे अब कढ़ी का मैंने तड़का लगा दिया है। इसमें कड़ी पत्ता, जीरा और मेथी दाना, बहुत सारी चीज़ें डाली, कढ़ी बनने को रख दिया। इसके बाद नोनी का लंच यहाँ पे पैक कर दिया था, टिफ़िन डाल दिया था, अंगूर और मैक्रोनी थोड़ी सी, और ये हमारा नाश्ता है। इसके साथ में हमने चाय ले ली थी। तो ब्रेकफास्ट हो गया था और बर्तन वगैरह भी मेरे वॉश हो गए थे। यहाँ पे नोनी का स्कूल का टाइम हो गया, उसके पापा ऑफिस को जाएंगे नोनी को स्कूल ड्रॉप करते हुए। तो उसके बाद फिर मैं घर के बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। जो भी घर फैला हुआ है सारे कपड़े समेटना, नोनी के जो भी कपड़े हैं वो स्कूल से आके पहनेगा, वो सारे कपड़े मैं एक जगह करके रखूँगी। बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो कि नोनी के स्कूल जाने के बाद ही हो पाती है, जैसे सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा फैला देता है। खासकर वो टॉयज़ बहुत ज़्यादा मैसी बना देता है, इधर उधर फैला के जाता है। तो उसके टॉयज़ में उसके जाने के बाद ही समेट सकती हूँ। और रात को नोनी ने सोफ़े में पानी गिरा दिया था, तो कवर मैंने हटा दिया था रात को, और अभी मॉर्निंग तक आराम से वो सूख गया था। तो बस यहाँ पे सोफ़ा कवर भी मैं अच्छे से बिछा लूँगी। तो करीबन 10 साढ़े 10 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं कंप्लीट। इसके बाद मैंने अपना यूट्यूब का काम किया, थोड़ी सी एडिटिंग की, और अभी 11 बज गए आई थिंक। तो मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में, और जो भी धुले हुए बर्तन थे सूखे हुए उनको लगाऊंगी। इस टाइम तक आधे बर्तन सूखे रहते हैं, आधे बर्तन गीले रहते हैं। तो ऊपर ऊपर के सूखे हुए बर्तन सब मैं लगा दूँगी। नमक का डब्बा खाली हो गया था, तो उसको भी मैंने वॉश किया था। और आज मुझे सिर्फ चावल बनाने थे, क्योंकि कड़ी तो मैंने मॉर्निंग में बना ही दी थी। गुड आफ्टरनून, दोपहर के 1 बजने वाले हैं और सुबह से बिजी थी, बात करने का टाइम ही नहीं हो पाया। खाना बनाया, मतलब कड़ी तो सुबह बना दी थी, बाकी चावल मैंने भी बना दिए हैं। और नोनी को स्कूल लेने के लिए गई थी, फिर वहीं से मैं गई थी मार्केट, घर के पास वाली मार्केट जो है, वहाँ से कुछ एक आध कॉस्मेटिक की चीज़ें लानी थी मुझे। सबसे पहले तो बिंदी का साइज़ मुझे छोटा लाना है, मुझे इस बड़ी बिंदी में ना फेस अजीब लग रहा है। तो फिर मैं 2 छोटे पत्ते बिंदी वाले ले आई हूँ इस साइज़ की। तो ये 8 नंबर है, इससे छोटा एक और आता है 9 नंबर, ये 8 नंबर है। तो ना ये 2 पत्ते बिंदी के लिए आई, रेड वाले, मैं रेड वाला ही यूज़ करती हूँ। फिर मैंने सोचा काजल भी ले लेते हैं, तो एक एलेटिन का काजल, ये सस्ता भी पड़ता है, 100 रुपीज़ का आता है। ये लैक्मे वगैरह के काफ़ी कॉस्टली होते हैं। एलेटिन का काजल, और एक मैंने आई लाइनर लिया है पेंसिल वाला, मेरे पास लिक्विड वाला तो है, पेंसिल वाला आई लाइनर ये 220 का ऐसे कुछ मिला था मुझे। अल्ट्रा ब्लैक स्मूथ आई लाइनर CVB का ये आईलाइनर लेके आए। तो शॉप में जाओ ना, एक आध एक्स्ट्रा चीज़ें तो आई जाती है। एक चीज़ और मैं भूल गई थी, मेकअप रिमूवर, वो वाइप्स वो लेने थे मुझे, वो मैं भूल गई। और वहाँ पे गर्म कपड़े बहुत सारे मिलने लगे हैं मार्केट में, सब जगह पे गर्म कपड़े, हमारे लिए भी, मतलब लेडीज़ के गर्म पैंट्स और गर्म मैक्सी, नाइट सूट बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, बच्चों के भी। तो वहाँ पे मैंने एक नोनी के लिए गर्म पैजामा ले लिया, 150 रुपीज़ का था ये। गर्म पैजामे घर पे पहनाने के लिए, अंदर से एकदम सॉफ्ट वाला है, गर्म वाला। तो अभी काम आएगा, क्योंकि लंबा है। नोनी के जितने भी गर्म कपड़े हैं ना, पैजामे वगैरह सब छोटे हो गए, तो फिर ये लंबे साइज़ का ले लिया मैंने। अच्छा है ये, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मोटा भी है बहुत। और बाकी गर्म मैक्सी वगैरह नाइट सूट भी देख रही थी, फिर टाइम नहीं हो पाया। और अकेले में जाओ तो, मतलब नोनी के साथ में जाओ, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ये फिर वो परेशान करने लगता है। तो इसलिए फटाफट ये 3-4 चीज़ें लेके आ गई। अभी नोनी बैठा है पॉट में, लंच बन गया है, खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, कुछ एक आध काम निपटाने हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और सबसे पहले बिंदी का साइज़ ही चेंज कर लेते हैं, बिंदी दूसरी लगा लेती हूँ मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। और कॉस्मेटिक की मेरी एक ही शॉप है, मैं उसी शॉप से लाती हूँ ज़्यादातर। जब से यहाँ आई हूँ ना बरेली, तो मैं उसी शॉप से सारा सामान अपना कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो भी है वहीं से लाती हूँ मैं। तो लंच का टाइम हो गया है, करीबन 12:45 बज गया है, और चावल जब तक गरम गरम है ना, तो उसी टाइम खा लो तो अच्छा लगता है। नहीं तो फिर चावल एक बार ठंडा हो गया तो फिर खाना खाने में मज़ा नहीं आता, खासकर सर्दियों में। तो कढ़ी को मैंने दोबारा गर्म कर लिया था। ये सिंपल सा हमारा लंच था, कढ़ी चावल। नोनी को मैं पहले खिला देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं लंच करके आ गई हूँ, थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको वॉश करूँगी।
उससे पहले यहाँ पे चावल का कंटेनर भी मेरा खाली हो गया था, तो सबसे पहले इसका पैकेट जो है खाली कर दूँगी। तो कंटेनर कुछ दिन पहले ही जब चावल खाली हुए थे तो मैंने वॉश किए थे, तो गंदे नहीं होते हैं मेरे कंटेनर्स उतने, तो इसलिए मैं बीच में ऐसे पैकेट वगैरह खाली कर देती हूँ कपड़े से पोंछ के। और ये 5 kg का कंटेनर है, पूरे चावल इसमें आ जाते हैं। उसके बाद भी थोड़ा बहुत स्पेस बच जाता है, लेकिन आटा पूरा 5 kg नहीं आ पाता क्योंकि आटा थोड़ा स्पेस लेता है ना, फूल जाता है इस वजह से, लेकिन चावल पूरे आ जाते हैं। और यहाँ पे नमक वाला कंटेनर भी धूप में रखा था सूखने के लिए, ये भी अच्छे से सूख चुका है, इसको भी मैं फिल कर दूँगी। और राजमा की दाल, इसको भी खाली करना है। और ये नमक का कंटेनर मेरे पास कमेंट भी आता है, इसका लिड जो है ना खुल जाता है, अंदर से खोल के अच्छे से वॉश कर लेती हूँ मैं अंदर बाहर से, और अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद जब यूज़ करना हो तो इस तरह से बंद कर दो, बहुत ही आराम से बंद भी हो जाता है। तो अभी करीबन 4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। नोनी सो के उठा है, काफ़ी अच्छी नैप ली उसने, और वो काफ़ी अच्छे मूड में है अभी। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग घर से आए थे दीपावली के बाद, उस टाइम नोनी बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहता था, वो हर टाइम रोता रहता था, चिड़चिड़ा सा हो गया था। लेकिन आजकल फिर भी थोड़ा सा ठीक है, उसका मूड बेटर रहता है। तो अभी वो मस्ती के मूड में था। पहुंच गए हैं, अब नोनी क्या करेगा? पहुंच के नोनी पहुंच गया है आप सबके पास। अब नोनी क्या करेगा? खेलू किसके साथ? माँ क्या माँ के साथ। क्या खेलेंगे? फुटने वाले हैं। गुड इवनिंग, शाम के 5 बज गए हैं और आज नोनी थोड़ी देर पहले उठा है, 5-10 मिनट पहले। तो हम लोग सोए थे 2 बजे, 2.5-3 घंटे सोया है। हाँ जी, तो ये पैजामा मैंने पहना भी दिया इसको, बहुत अच्छा है, मोटा है, इसके अंदर एक थर्मल और है। तो आज इतने दिनों के बाद ना नोनी भी आराम से सोया और मैं भी आराम से सो गई। मैं भी 1-1.5 घंटा सोई हूँ, 4 बजे सो के उठी थी मैं भी आज, मतलब 2-2.5 घंटे, 2 घंटे मैं भी सोई हूँ, तो बहुत आराम मिला है आज मुझे। तो कटहल की सब्जी बना रही हूँ आज मैं, परसों लिया था मैंने और पहली बार यहाँ कटहल की सब्जी बनाएंगे। अच्छा एकदम फ्रेश कच्चा सा कटहल है, तो वो बनाएंगे। और फिर उससे पहले मैं सोची हूँ चाय बना दूँ। तो अब ना पार्क जाने का टाइम ओवर हो गया, ठंडा होने लगता है, तो इसलिए मैं पार्क नहीं लेके जा रही हूँ नोनी को। नोनी का टाइमिंग भी ऐसा है ना सोने का उठने का, कि टाइमिंग नहीं मिल पाता है फिर शाम को। आजकल पार्क ले जाना थोड़ा सा ना, मौसम ठंडा हो गया है तो इसलिए डर लगता है, वैसे ही कोल्ड कफ है इसको। सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी थी, एक तरफ चाय आराम से बॉईल होती रहेगी और दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है मैंने। और जो कटहल मैंने काट के अच्छे से वॉश करके रखा था, पानी भी ड्रेन हो गया इसका, तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो 7 से 8 मिनट तक, जब तक इसमें हल्का सा गोल्डन क्रस्ट नहीं आ जाता है तब तक फ्राई करूँगी लो मीडियम फ्लेम पे। और दूसरी तरफ चाय बन गई थी मेरी, तो हल्के से स्नैक्स मैंने ले लिए थे, कुकीज़ जो लेके आए थे बेकरी वाले, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और दूसरी तरफ कटहल जो है अच्छे से फ्राई हो गई है और इसको मैं निकाल लूँगी कढ़ाई से। तो आज कटहल जो है मैं कुकर में बनाने वाली हूँ, आप चाहो तो कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो हल्का सा इसको लटपटा सा बना रही हूँ ताकि ये नोनी भी खा सके। तो वही ऑयल मैंने डाल दिया है कुकर में, और ऑयल जैसे गर्म हुआ है, तेज़ पत्ता, खड़े मसालों में मैंने काली मिर्च और लौंग डाली है थोड़ी सी, और ऊपर से मैंने 2 से 3 प्याज का पेस्ट बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो प्याज का पेस्ट हमें काफ़ी अच्छे से फ्राई करना है, 7 से 8 मिनट तक, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छे से भूनना है। और इसका कच्चापन निकल गया है, अच्छे से भुन भी गई है। इसके बाद मैंने ऊपर से अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के यहाँ पे ऐड कर दिया है, कूट के डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो इसको भी कुछ सेकंड के लिए मैंने फ्राई किया था। उसके बाद टमाटर का पेस्ट डाला, मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। और टमाटर डालने के साथ ही मसाले जाएंगे, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा आप गरम मसाला पाउडर भी ऐड करना, अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ढक के पकाना है जब तक कि ऑयल रिलीज़ नहीं कर देती हैं ये चीज़ें, और बहुत अच्छी खुशबू आती है जब मसाला प्रिपेयर होने लगता है ना। तो यहाँ पे देख भी सकते हो।
तो मसाला अच्छे से रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी ऐड कर दूँगी और ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनेगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। मुझे कटहल में बहुत ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है, सूखा सूखा सा ही अच्छा लगता है। ये हम रोटी के साथ खाने वाले हैं वैसे भी। तो पानी ऐड किया था मसाले में मिक्स करके, ऊपर से मैंने कटहल डाल दिए जो फ्राई की थी। और कटहल एकदम जल्दी से पक जाएगी क्योंकि ये कच्ची वाली थी। और एक सीटी लगाऊंगी मैं इसको, सिर्फ थोड़ा सा ही पानी डाला है, करीबन हाफ कप के समथिंग मैंने पानी डाला है। और एक सीटी लगा के इसको मैं पका लूँगी। नोनी का डॉक्टर साहब देखो क्या कर रहे हो। नोनी अपना ट्रीटमेंट खुद कर रहा है। देखो नोनी के पास डॉक्टर सेट भी है, ये है लाइट। और नोनी दांत में कीड़ी लगा रहे हो या निकाल रहे हो? कीड़ी निकाल रहे हो आप इस ट्रे में? कितनी सारी कीड़ी है बेटा, इसे निकालो। ये देखो, ये फोर्सेप है ना, इसको फोर्सेप कहते हैं। लो, नोनी को मैंने टॉय बास्केट दी थी, ये पूरी इसकी बास्केट है। दुनिया भर के टॉयज इसमें रखे हुए हैं और आधे से ज़्यादा इसने नीचे फैलाए हुए हैं। पूरी शॉप बना के रखी है नोनी ने टॉयज़ की। तो ये बहुत पुराने पुराने टॉयज़ भी हैं इसके पास। ये मैंने देहरादून में लिया था शायद, ये भी देहरादून में लिया था। और ये इसको गिफ्ट में मिला था रैबिट। इसके अंदर सेल डलता है लेकिन नोनी सेल निकाल देता है, इसलिए मैं सेल नहीं रखती। ये मैंने लिए थे इंदौर डी-मार्ट से, मैं देहरादून में मंगवाई थी ऑनलाइन। और ये इसको गिफ्ट में मिला था, दिव्या ने इसको गिफ्ट दिया था, बर्थडे गिफ्ट। ये देखो बहुत सारे टॉयज हैं नोनी के पास। इसके अलावा भी कितने सारे टॉयज इसने तोड़ दिए जो कि मैंने फिर फेंक दिए थे। वाव, नोनी की कार। नोनी का यहाँ पे गेम चल रहा है और उसको शॉपकीपर बनना बहुत अच्छा लगता है ना। नोनी को टॉयज दे दो और उसको बोलो दुकान बना ले, तो वो बिजी रहेगा बहुत। अले जगह कहाँ से होगी? जगह कहाँ से होगी? अब नोनी कहाँ से आएगा बहल? अच्छा, ऊपर से, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आएगा। ओके, आप शॉप से बाहर आ गए, शॉप बंद कर दी आपने? नहीं करी। तो अभी 6:15 हो रहा है, अब दिया बत्ती करती हूँ मैं। आज मैंने कपड़े भी फोल्ड नहीं किए, ऐसे रखे हुए हैं वो, अभी मैं फोल्ड करूँगी। नोनी होमवर्क करेंगे? हाँ, आज मैम ने होमवर्क दिया है 2 पेज। ओके गुड बॉय। ओके रजनी माँ। अच्छा ओके रजनी माँ। नोनी हम सबका नाम बोलता है, सूरज पा, रजनी माँ। 8:15 बज रहे हैं और पूरा घर फैला के रखा हुआ है नोनी ने शाम से, और वो मूछे बनाने में लगा हुआ है। इसको मूछे लगाना इतना अच्छा लगता है ना, मूछे पसंद है ना नोनी को। ये देखो, इसके स्कूल में एक्टिविटी के लिए मंगाते हैं ना ये चीज़ें, इनसे बना रहा है मूछे। मिस्टर राउत उधर अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। हो गया? कितना टाइम लगेगा? कर लेते हैं, आओ। तो रोटियां भी मैंने बना दी है, गरम गरम रोटियां आराम से खा लेते हैं। सब्जी चेक कर, यहाँ पे सब्ज़ी एक बार चेक कर लेते हैं। ठंडी हो गई थी, मैं इसको अभी दोबारा गर्म करने जा रही हूँ। उससे पहले मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया था और बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार हुई थी। और इसको मैंने एक सीटी लगा के पकाया था और बहुत आराम से ना ये कटहल पक भी गई थी, काफ़ी टेस्टी बनी थी। ट्राई करके देखना ये रेसिपी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज सुबह से मैंने कोई ब्लॉग कंटिन्यू ही नहीं किया क्योंकि कोल्ड तो मेरा हो ही रहा है। मुझे कोल्ड पता नहीं क्यों इतना दिन हो गया अभी तक ठीक ही नहीं हुआ है। और सुबह से इतने सारे काम हो जाते हैं। हस्बैंड चले गए थे आज टूर पे, तो उन्होंने को ड्रॉप करके ही गए थे वो, लेकिन मेरे ना काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो सुबह उठने का मतलब, एक तो सुबह उठने में आजकल ये हो रहा है बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और सर्दियों की सुबह कितनी प्यारी होती है ना, मन करता है थोड़ी देर और सो जाओ। तो मैं 7 सवा 7 बजे उठ रही हूँ आजकल, या फिर मैक्सिमम 6:30 बजे तक। तो आज तो मैं 7:15 बजे उठी, तो वैसे ही काम लेट हो गए। फिर उसके बाद नोनी को स्कूल लेने के लिए गई और हमने ये वाला ब्लैंकेट दिया था ड्राई क्लीनिंग करने को। 2 तारीख को लेना था, हस्बैंड को टाइम नहीं हो रहा था, तो फिर फाइनली आज मैं जाके ले ही आई इसको। तो ये ड्राई क्लीन होके आ गया हमारा, अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। 300 रुपीज़ उन्होंने लिए थे ड्राई क्लीनिंग के। ये वाला बेड मुझे अभी टाइडी अप करना है। वाले प्लांट में पता नहीं पत्तियाँ क्यों ख़राब हो रही है, मुझे इस चीज़ का बड़ा टेंशन हो रही है कि मेरा प्लांट पूरा ख़राब ना हो जाए। सबसे पहले एक पत्ती ख़राब हुई थी तो वो हमने काट के हटा दी थी और हस्बैंड ने इसमें खाद डाली। और इस वाले प्लांट में पानी बहुत कम डालना पड़ता है, तो मैंने पानी तो कम डाला ही था, मतलब पानी में वीक में 1 ही बार डालती हूँ वैसे। और फिर उसके बाद मैंने गूगल करके देखा, मतलब यूट्यूब में देखा इसके वीडियोस, तो देखा कि इसमें पानी बहुत कम डालना पड़ता है। दूसरी चीज़, इसको बीच बीच में धूप लगानी पड़ती है। मैं धूप लगाती थी लेकिन फिर हल्की वाली धूप लगानी पड़ती है उसमें, कह रहे थे।
तो फिर मैंने इसको सुबह सुबह धूप में रखा 1-1.5 घंटा। तो अभी कोशिश करूँगी डेली इसको सुबह सुबह वाली हल्की धूप दिखाऊँ। और पानी तो बिल्कुल बहुत कम डालना है, मिट्टी इसकी बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी भी मिट्टी गीली होगी तो प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये दिक्कत हो रही है। एक ये वाला ख़राब सा लग रहा है, एक ये वाला ख़राब सा लग रहा है। अगर आपके घर में ये वाला प्लांट है ना, मुझे ज़रूर बताना इसके बारे में। ये तो टूटने वाला मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे नोनी बैठ के टीवी देख रहा है, मिकी माउस। यहाँ पे इसने पानी गिरा दिया था। सोफ़ा कवर मैंने डाला है ऊपर धूप में। और लंच मेरा बना हुआ रखा है। कल से दाल चावल बनाए थे मैंने, तो फटाफट से खाना खाते हैं। 4 बजने वाले हैं और मैंने लगाया है खूब सारा लाइनर। तो जो कल मैं लाइनर लेके आई हूँ ना, इतना अच्छा है वो पेंसिल वाला। अभी तक मैं लिक्विड वाला यूज़ कर रही थी, लेकिन आज मैं पेंसिल वाला लेके आई। मुझे आई लाइनर अच्छा लगता है, तो फिर मैंने सोचा ट्राई करते हैं। वाटर प्रूफ है, एकदम लगा के सूख गया। और हाँ बेटा, बस नोनी को मिकी माउस से खेलना। ये सोया ही नहीं, 3 बजे उठ गया था। और मैं भी उठ गई थी क्योंकि पार्सल आया था मेरा। और ये मेकअप रिमूवर, ये वाइप्स ये आए थे मेरे, तो इस वजह से फिर उसके बाद मैंने लगाया थोड़ा सा लाइनर। और मुझे उतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अपना मेकअप तो मैं कर ही लेती हूँ। भाई की शादी में मैंने अपना सारा मेकअप खुद ही किया था। हाँ, हल्का फुल्का ही किया था और सब कुछ मैंने खुद ही किया था। अब मैं नोनी को लेके जाऊँगी पार्क। और आज पार्क जाएंगे, ओके। तो सोफ़े का कवर सूख गया था और सोफ़ा भी सूख गया था। सब कवर मैंने धूप में डाला था ऊपर, तो फटाफट से इसका कवर बिछा लूँगी क्योंकि ये वाला सोफ़ा एकदम गंदा हो जाता है। और जैसे मैं सोफ़े का कवर बिछाने लगी, नोनी को आप देख सकते हो कितना एक्टिव हो के वो मेरी हेल्प करने के लिए आ गया और कह रहा कि मैं आपकी हेल्प कर लाऊँ। तो कभी कभी ना नोनी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करता है, इतना अच्छा लगता है। उसके साथ माइंड एकदम रिफ़्रेश कर देता है। तो उसके साथ पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और उसके बाद फिर नोनी को लेके आई थी मैं पार्क। यहाँ पे कुछ एक आध पेड़ वगैरह काटे हुए थे क्योंकि ना धूप प्रॉपर नहीं आ पा रही थी शायद कुछ लोगों के घरों में। पेड़ों की छटाई हुई थी ताकि धूप प्रॉपरली आ सके। तो उसके बाद यहाँ पे नोनी अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी देर खेला। फ्रेंड के साथ खेल रहा है, वो घर आने को तैयार ही नहीं है। 1 घंटा हो गया पूरा हमें पार्क में, ये आ ही नहीं रहा है। ये है नोनी का फ्रेंड। रात के 8 बजने वाले हैं अभी और रोटियां मैंने बना ली है। थोड़ी देर में हम लोग खाना खाते हैं। अभी मुझे निकालना है ये लाइनर, टाइम ही नहीं हो पाया वहाँ से आके। और पार्क में इतना टाइम लगा दिया उन्होंने, बहुत मुश्किल से इसको लेके आती हूँ मैं घर। तो यहाँ पे ना मैं वही वाला काढ़ा बना रही हूँ अपना कफ सिरप के लिए, क्योंकि कफ नोनी का तो काफ़ी बेटर है और मेरा भी ठीक हो रहा है, लेकिन अभी है उतना अच्छे से नहीं हुआ है। तो प्रॉपरली इसको ठीक करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये दोबारा से बना रही हूँ। वाला सिरप तो ख़त्म हो गया था। नोनी को भी मैं यही काढ़ा पिला रही हूँ। तो एक्चुअली शुरू में 1-2 दिन तो इसको मतलब हाथ पैर पकड़ के थोड़ा बहुत इसके मुंह में डाला और इसको पिलाया हमने, ऊपर से गर्म पानी पिला दिया। तो उसके बाद फिर उसको हैबिट हो गई, अभी खुद पी लेता है। चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपने वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा और मैं मिलूंगी आपसे नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। नोनी भी आ गया है। बाय बाय एंड टेक केयर। आपसे मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।